गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में मैं इस बात को कवर करना चाहता था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर प्राइसेस थोड़ी कम कर दीजिए, आपके कोर्सेज एक्सपेंसिव हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर पढ़ाई की बात है, पैसे क्यों ले रहे हो। मैं इस वाले मुद्दे को इस वाले वीडियो में एड्रेस करना चाहता हूँ, अपना नज़रिया पेश करना चाहता हूँ, और उसके बाद यदि आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो दैट इज़ योर चॉइस। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, प्रजातंत्र में रहते हैं। यह आपका हक है कि आप डिसाइड करें कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 5 चीज़ें हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं। राइट, हमारे यहाँ लाइव क्लासेस नहीं होती। एक है हमारा टारगेट बैच। अभी ये सारी प्राइसेस जो हैं ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस प्राइसेस हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक दिवाली डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है। दिवाली के बाद ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे, है ना। टारगेट बैच में सारी चीज़ें, और मुझे बताइए उसके बाद कि क्या ये प्राइस ज़्यादा है। 30,000 प्लस MCQs हैं, DPP जनरेटर है, फ्लैश कार्ड है, ऑडियो एक्सप्लेनेशंस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री NCERT है, हाई टेस्ट सीरीज है जिसमें 27 फुल ड्यूरेशन टेस्ट है। मुझे थोड़ा नज़रिया बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में किस बेसिस पर ये प्राइस ज़्यादा है। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने टारगेट बैच या अभ्यास बैच ज्वाइन किया हुआ है, तो यदि आपको लगता है कि ये प्राइस जायज़ है, इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी गुड डील, तो भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। यदि आप ऑलरेडी नीट प्रेप के किसी कोर्स के स्टूडेंट हैं, जिससे बाकी बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आए कि सच में जो प्राइस वो दे रहे हैं वो ज़्यादा है कम है। यदि किताबों के सेंस में आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ आएगा। मुझे तो ऐसा समझ आता है इट्स अ वेरी रीजनेबल प्राइस। फिर एक प्रोडिजी प्लस हाई टेस्ट सीरीज है, ये हमने इस साल चालू किया है। एक एक्सटेंसिव टेस्टिंग प्रोग्राम, ऑलमोस्ट हफ्ते में 4 से 5 टेस्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलग अलग, और उसके बाद टोटल 200 प्लस ऑनलाइन टेस्ट हैं जिसके अंदर फुल ड्यूरेशन टेस्ट है, हाई टेस्ट सीरीज वाले, चैप्टर वाइज टेस्ट है और यूनिट वाइज टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज। ये सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्रोडिजी के। इसकी टोटल प्राइस प्रोडिजी प्लस हाई टेस्ट सीरीज विच इज अ टेस्टिंग कॉम्बो 2298 है। फिर क्लासरूम टेस्ट सीरीज अभी हमने स्टार्ट किया है, जिसमें टारगेट बैच है 2999 वाला, प्रोडिजी है 2298 वाला, और 3299 के रिविजन लेक्चर्स है, और साथ में 23 क्लासरूम टेस्ट है। अभी काफ़ी कम हमने प्राइस रखी हुई है। वी विल इंक्रीज इट सिग्निफिकेंटली आफ्टर दिवाली, बट हम फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल दैट इज़ देयर गाइस। मुझे पता नहीं कि इस प्राइस को फर्दर कैसे कम किया जा सकता है। एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट दैट वी शेयर विद आवर सेंटर पार्टनर, जो सेंटर करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे बच्चे 23 टाइम्स तो संडे को जाएंगे, और एक बफर डे भी है। यदि आप संडे को जाके टेस्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो उस दिन जाके टेस्ट लिख सकते हैं। तो इमेजिन करिए 46 टाइम्स कोई आपको अपने यहाँ पे बुलाएगा, बैठाएगा, इन्विजिलेट करेगा, जिससे आप नालायकी ना करें, है ना। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन रिविजन लेक्चर्स है, आइडियल है रिविजन के लिए, और फिर फुल लेक्चर्स है 600 प्लस आवर्स के। इसके साथ टारगेट बैच और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी भी अवेलेबल है। गाइस देखो चीज़ क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फ्री जो है ना वो 2 टाइप के केसेस में होता है। एक टाइप है गवर्नमेंट का, है ना, सरकार ने लाभार्थी योजना, उस टाइप की कुछ लाभार्थी योजना हो जाएगी, तो सरकार फ्री देती है। पर सरकार क्या कहती है कि सरकार एक इंसान से पैसे लेके दूसरे इंसान को पैसे देती है। जो टैक्स का पैसा होता है ना, ये इधर चला जाता है। अब काश हम इतनी शक्तिशाली होते कि हम भी किसी का पैसा लेके, किसी से ज़्यादा पैसे लेके किसी को फ्री में दे देते, पर वो हो नहीं पाता, है ना। अब समझ सकते हैं क्यों। दूसरी चीज़ होती है कि कंपनीज़ के पास इन्वेस्टर्स का पैसा होता है ना। आपको याद होगा ऊबर शू के अंदर इतना पैसा देती थी कि सारे लोग अपने ज़मीन घर बार सब बेच के टैक्सी खरीद के दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, अहमदाबाद में टैक्सी चला रहे थे, है ना। अब सब बड़े दुखी हैं क्योंकि वो सब चीज़ ख़त्म हो गई। तो शुरू में इन्वेस्टर का पैसा, तो हमारे पास ये इन्वेस्टर का पैसा है नहीं, हम सरकार है नहीं। तो हम लोगों ने बहुत क्लियरली, बहुत पहले से, कुछ लोगों को अजीब सा लगता था पर अब ऑलमोस्ट सब लोग हैं। मैंने तो ऐसा भी सुना है, बीचों कुछ लोग बोलते थे हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे बहुत सस्ते में, और मैं कहता था भाई ये गजब चीज़ है, बेचारा पैसे लेना चाह रहा है कोई, पर बोल रहा है फ्री में पढ़ाएंगे सस्ते में, है ना। तो हम लोग का शुरू से बिल्कुल क्लियर रहा है कि पहली चीज़ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, है ना।
क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। और क्वालिटी एकदम है ना, मतलब टॉप नॉच होनी चाहिए। तो इसके लिए वी हैव टॉप फैकल्टीज, और उनके साथ हमारे इस टाइप के अरेंजमेंट है दैट यू विल सी देम विद अस। कोलैबोरेटर्स हैं हमारे, है ना, ये हमारे लिए काम नहीं करते, हमारे कोलैबोरेटर्स हैं। एंड क्या हमारा इस टाइप का अरेंजमेंट है दैट दे आर गोइंग टू बी कोलैबोरेटिंग विद अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दीज आर दी बेस्ट पीपल। ठीक है। दूसरी चीज़ है, हम कोशिश करते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट रहें। वो सब चीज़ें नहीं बोलें कि हम दुनिया बदल देंगे, बच्चों को पढ़ा देंगे, देश को आगे बढ़ाना है। और बाय द वे ये बहुत सस्ता कोर्स है, उस टाइप की चीज़ें नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं यहाँ पे, उसका पर्पस बहुत सिंपल सा है। वी हैव डिसाइडेड टू बी इन अ बिजनेस, तो हम लोगों ने वी हैव डिसाइडेड टू बी इन अ बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है। आप जब MBBS कर लेंगे तो दिस इज अस, है ना। आप जब MBBS कर लेंगे यू विल बी इन द बिजनेस ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है। मुझे बस ये जहां समझ में आता है कि ये जो दोनों बिजनेसेस है ना, दे रिक्वायर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि ऑब्वियसली पैसा लेना पड़ेगा। पैसा बस इन दो केसेस में नहीं लेना पड़ता। इन्वेस्टर के केस में जब चलो पहले ट्रैफिक बनाना है, अभी फ्री में करा देते हैं, बाद में एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे। या फिर सरकार कह रही है कि मैं टैक्स लेके किसी को फ्री में खाना खिलाऊंगी, किसी को फ्री में एजुकेशन कराऊंगी, किसी को फ्री में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाऊंगी, किसी को तीर्थ यात्रा पे भेजूंगी। सरकार कुछ भी कर सकती है, हम सरकार नहीं है। ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट पीपल लाइक अस can also do a very good job, be it education, be it healthcare, be it technology, be it building roads। मैं इससे पहले roads बनाता था, मैंने इससे पहले bridges बनाए, shipyard बनाए, US एयरफोर्स के लिए मैंने रिपेयर ओवरऑल किया एयरक्राफ्ट्स का, खूब सारी चीज़ें की। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर सरकार कुछ काम करती है, पर बहुत सारे काम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट बिजनेसेस भी करते हैं। तो हम उस कैटेगरी में हैं, हम एजुकेशन में, आप लोग हेल्थ केयर में होंगे, है ना। तो ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल क्यों, ट्रांसपेरेंट क्यों? पीपल शुड मेक इन्फॉर्म चॉइसेस। और दूसरी चीज़ ये है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आती है, यदि हमने प्रॉपर्ली नहीं पढ़ाया तो बच्चों का करियर खराब होगा। तो हम ये बोलें कि हम थोड़ा सस्ता कर देते हैं पर क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो वो गलत चीज़ है। मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि सर आपके चैनल को देख के बहुत इंस्पायर हुए, आप इतने टाइम से बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, आपको देख के बहुत इंस्पायर हुए, मैं बहुत ही सस्ते में भोपाल के अंदर कोचिंग खोलना चाहता हूँ, बच्चों को 500 रुपये में क्लासरूम में पढ़ाऊंगा। मैं उनसे कहता हूँ सोच लेना, यदि आप 500 रुपये में पढ़ाओगे बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगता 500 रुपये में पढ़ाया जा सकता है, पर आप कितने में भी पढ़ाओ, 500 में पढ़ाओ, 50,000 में पढ़ाओ, 1 लाख में पढ़ाओ, 2 लाख में पढ़ाओ, 25,000 में पढ़ाओ, 10,000 में पढ़ाओ, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्योंकि असली कॉस्ट जो कोई बोलता नहीं है, रियल कॉस्ट इज योर टाइम। बहुत सारे लोग जिनको खराब पढ़ाया गया, जिनको फिजिक्स से डर बैठ गया, उनका जो सपना था डॉक्टर बनने का, वो उसी समय पे खत्म हो गया। कभी भी वो डर बाहर नहीं निकलेगा। यदि आप अच्छी जगह से नहीं पढ़े, या एज एन एजुकेशन कंपनी आपने कहा टीचर को आता हो या नहीं आता हो, मैं 2 रुपए में पढ़ाऊंगा, और उसका नतीजा यदि ये हुआ, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है। उनका सपना था डॉक्टर बनने का, शायद वो बहुत अच्छे डॉक्टर बनते, आपने सत्यानाश कर दिया। तो असली कॉस्ट ये है कि आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, और उस सेंस में इट मेक्स इट वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। सिमिलरली हेल्थ केयर के केस में आप ऐसा लीजिए पेशेंट से, पर यह नहीं होना चाहिए कि कुछ बचाने के चक्कर में उसको उल्टी सुल्टी चीज लगा दी और उसकी जान चली गई। राइट। बहुत सारे लोग आप जानते हैं किस टाइप की मैल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ऑल ऑफ दैट शुड नॉट हैपन। राइट। और तीसरी चीज है, हमारी कोशिश होती है कि हम अफोर्डेबल रहें, है ना। आई अंडरस्टैंड कि इंडिया में बहुत सारे लोग सिग्निफिकेंट पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग क्लासरूम कोचिंग नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे लोग का ऑनलाइन एक साधन है। ठीक है। तो अनाप शनाप प्रॉफिट ना हो। ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं neetprep.com पे, MCA की साइट पे जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाइए और डिटेल निकाल लीजिए। सारे कंपनी के डिटेल फाइल होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हमारा रेवेन्यू कितना है और हम कितना पैसा कमाते हैं। ठीक है।
तो ये सारी कहानी है गाइस। मैं अपना नज़रिया बताना चाहता था इस चीज़ के लिए कि ये हमारी प्राइसेस हैं, अभी आपको दिवाली पे डिस्काउंट अवेलेबल है, ये हमारे कोर्सेज हैं। हमारी कोशिश होती है कि ट्रांसपेरेंटली, ऑनेस्टली आपको बहुत अच्छी तैयारी कराई जाए, आपको कंटिन्यूसली डायरेक्शन दिया जाए, आपको मोटिवेशन दी जाए, आपको मेंटरशिप दी जाए इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। ऑब्वियसली ये सारे कोर्सेज neetprep.com पे अवेलेबल होते हैं, इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि आप हमसे एग्री नहीं करते, आप कहते हो नहीं और सस्ता करो, और हम कहते हैं कि नहीं हो पा रहा, तो आई एम सॉरी, हम नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट ये प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगी दिवाली के बाद। मुझे लगता है कि क्लासरूम टेस्ट सीरीज़ की प्राइस सिग्निफिकेंटली कम है, ये सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम ये नहीं करना चाहते 5 कमाता हूँ 100 उड़ाता हूँ और बाकी 95 कहाँ से लाता हूँ।